काम नहीं बनेगा। दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। ओके, आप लोग डायग्राम में बनाते चलो, जैसे मैं समझाऊंगा समझते चलना, ठीक है? बार बार एक ही चीज बोल बोल के मैं थक गया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अब वॉइस क्लियर हो गई? कितनों को वॉइस क्लियर नहीं है भैया? रेज योर हैंड जिनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। मैं तो क्लियर आ रही है सर। किसी एक को आ रही है। अगर एक को भी क्लियर आ रही है, हाँ ठीक है, तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। सर तो हम लोग को समझ में आए चाहे ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, आवाज आ रही सबको? यस सर, क्लियर है। यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। यस। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। सर आप म्यूट हैं। सर माइक म्यूट है आपका। डैम इट। ओके, ठीक है, अभी ठीक है? मैं हवा में भूतों से बात कर रहा था। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। थैंक यू जिसने भी बताया। खैर, देखिए, तो ये हमारा जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीईएस में कैसे प्लेन टेक्स्ट आपका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है एक राउंड में। इस तरह के यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ राउंड्स। डीईएस में 16 नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। हर एक राउंड में क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट होता है। वो प्लेन टेक्स्ट सबसे पहले क्या उसके साथ होता है, इट इज डिवाइडेड
into two equal halves, left half and right half. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक इंक्रिप्टिंग फंक्शन होता है. ठीक है, ये इंक्रिप्टिंग फंक्शन जैसे कोई भी फंक्शन होगा, हर एक फंक्शन अपने अंदर कुछ आर्गुमेंट्स रिक्वायर करता है ना. जैसे आप मैथ्स में पढ़े होंगे fx इज इक्वल टू वाई एक्स क्यूब, ऐसे लिखते हैं हम लोग ना. मतलब क्या हुआ कि हर एक फंक्शन को एक आर्गुमेंट की, एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है. तो उसी तरह आपका जो इंक्रिप्टिंग फंक्शन है, ये फंक्शन जिन आर्गुमेंट्स को यूज करेगा वो कौन कौन से होंगे, वो होगा आपका ये राइट पोर्शन, जो भी प्लेन टेक्स्ट को आपने हाफ में बांटा तो उसका राइट वाला पोर्शन, और जो आपकी सीक्रेट की होगी. ठीक है, इन दोनों को एज एन आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करेगा. आर एंड के स्टैंड्स फॉर की, आर स्टैंड्स फॉर द राइट हाफ. ठीक है, और ये फंक्शन इन दोनों पैरामीटर पे काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे. किसके साथ, एल के साथ, अपने लेफ्ट हाफ के साथ. ठीक है, ये जब हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट आएगा फंक्शन के रिजल्ट का और लेफ्ट हाफ के पोर्शन के एक्सॉर का, जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को हम लेफ्ट की जगह रिप्लेस कर देंगे. फिर क्या करेंगे, फिर हम अभी जो नया वाला लेफ्ट आया है उसको हम राइट में, और पुराने वाले राइट को हम लेफ्ट में रिप्लेस कर देंगे. दिस इज व्हाट वी डू इन DES. ये क्या हुआ, ये एक राउंड हुआ. इस तरह के मल्टीपल राउंड्स हम लोग, 16 नंबर ऑफ राउंड्स हम लोग एक पर्टिकुलर प्लेन टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, और फाइनल टेक्स्ट आपका 16th राउंड पे आता है, वो आपका फाइनल साइफर टेक्स्ट होता है. ठीक है, तो ये तो इंक्रिप्ट करने का प्रोसीजर है. एग्जैक्टली इसी तरह हम डिक्रिप्ट भी करते हैं. आप लोग सोचते होंगे कि डिक्रिप्ट कैसे होगा, तो डिक्रिप्ट भी ऐसे होगा, बस अंतर हो जाता है कि प्लेन टेक्स्ट की जगह हम साइफर टेक्स्ट फीड करते हैं. ठीक है, दीपक पांडे अभी समझ में आया? यस सर, यस सर. डायग्राम बना ली हुई है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. यस सर. ठीक है, तो ओके, कितने लोगों ने नोट नहीं किया है? मैं अज्यूम कर रहा था कि नोट तो सब लोगों ने कर लिया होगा यार. कितने लोग जो नोट नहीं किए हैं ये सारे बेसिक स्टेप्स इसके? सर फर्स्ट स्लाइड नोट किए थे, सेकंड स्लाइड नहीं नोट कर पाए थे सर. अच्छा ठीक है, चलो. ये डायग्राम तो सबने बनाया है ना? यस यस सर. ठीक है, यस सर. चलो, तो जिन्होंने नहीं नोट किया वो लोग नोट भी करते चले और समझते भी चले. गड़बड़ भी कर दिया है. ओके, सो जो मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था वही चीज़ यहाँ पे है. आप लोग समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए. ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, द इनपुट ब्लॉक ईच राउंड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ. जो भी आपका इनपुट ब्लॉक होता है उसको आप 2 पार्ट में बांटते हैं. दैट कैन बी डिनोटेड एज लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ. ठीक है, इतना क्लियर है? उसके बाद हर एक राउंड में, इन ईच राउंड द राइट हाफ ऑफ द ब्लॉक गोज थ्रू अनचेंज. जो आपका राइट हाफ होता है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. ठीक है, बट द लेफ्ट हाफ, जो आपका लेफ्ट हाफ होता है, दैट गोज थ्रू एन ऑपरेशन दैट डिपेंड्स ऑन आर एंड इंक्रिप्शन की. ठीक है, वो
ऑपरेशन, वो जैसे हम फंक्शन की बात कर रहे थे, एफ फंक्शन की बात कर रहे थे, वो क्या है, अपने आप में एक ऑपरेशन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, राइट हाफ पे और इंक्रिप्शन की पे। ठीक है, फर्स्ट वी अप्लाई एन इंक्रिप्टिंग फंक्शन एफ दैट टेक्स टू इनपुट की एंड राइट हाफ, एंड देन द फंक्शन प्रोड्यूसेस द आउटपुट एफ आर के। ठीक है, वो फंक्शन जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दैट आउटपुट वुड बी स्ट्रीम ऑफ बिट्स ऑफ कोर्स, बट अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या होगा, दैट वुड बी एफ आर के। देन वी एक्सॉर द आउटपुट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन विथ एल। ठीक है, ये हम करते हैं। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस जिन्होंने नहीं लिखा है प्लीज नोट इट डाउन दिस मच। सर ये वाली स्लाइड नोट कर सकते हैं। ये वाली कर चुके हैं आप लोग? यस सर। यस ठीक, यस सर। ठीक है, Yes, ठीक, कोई sir. बात नहीं। इसके बाद ये था। ठीक है, सो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीईएस की इम्प्लीमेंटेशन में हम कोई सिंगल की नहीं यूज करते, उस की को हम हर एक राउंड में चेंज करते रहते हैं। यही बात ये पहला पैराग्राफ कह रहा है कि ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीईएस इंस्टेड ऑफ यूजिंग होल इंक्रिप्शन की ड्यूरिंग ईच राउंड, अ राउंड डिपेंडेंट की, a SIB key is derived from encryption key। ठीक है, आपके जो इंक्रिप्शन की होती है उससे हम डिपेंडिंग अपॉन द राउंड हम एक इंक्रिप्शन की जनरेट कराते हैं, डिराइव कराते हैं। दैट मींस दैट ईच राउंड यूजेस अ डिफरेंट की ऑल्दो ऑल दी सब कीज आर रिलेटेड टू द ओरिजिनल की। ठीक है, द परम्यूटेशन स्टेप एट, उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप, द परम्यूटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ ईच राउंड स्वैप्स द मॉडिफाइड L एंड अनमॉडिफाइड R। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था कि जो भी लेफ्ट में चेंज हुआ है और राइट जो अनचेंज रहा है उसको अब हम स्वैप कर देंगे। यहाँ पे ब्रॉडली दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक आपका परम्यूटेशन हो रहा है और एक आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेफ्ट की जगह पे राइट को पुट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप, स्वैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे परम्यूटेशन और क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो द परम्यूटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ ईच राउंड स्वैप्स मॉडिफाइड L and unmodified R. Therefore, the L for each next round would be R of the current round, and R for the next round would be the output L of the current round. ये पैराग्राफ कितनों का समझ में नहीं आ रहा, क्या बोले जा रहे हैं ये चीज? प्लीज रेज योर हैंड जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलिए मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से इसको बोलने की क्या समझाने की, और उसके लिए मुझे डायग्राम की ही जरूरत है। डायग्राम अभी हम यूज किए थे, उसी डायग्राम को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये प्लेन है और ये आपका साइफर है। ठीक है, इसमें इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार इसको चेंज करना भूल जाता हूँ और आप लोग के सामने इसमें फिर टाइप करना शुरू कर देता हूँ। खैर, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो ये पैराग्राफ कह रहा है वो क्या कह रहा है। देखिए पहले तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का यूज करके और फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है आपका, राइट हाफ पे और की पे। राइट हाफ और की पे फंक्शन डिपेंडेंट है, तो ऑपरेशन क्या हो रहा है कि फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन राइट हाफ एंड की। ठीक है, और ये जो इस फंक्शन का आउटपुट आया है उसका एक्सॉर हम किसके साथ कर रहे हैं, इस लेफ्ट के साथ। ठीक है, और ये जो आएगा आपका, ये जो स्ट्रीम ऑफ बिट्स आएगी, ये स्ट्रीम ऑफ बिट्स किसमें हम पुट कर देंगे, इसी लेफ्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, यही ये बोला, द परम्यूटेशन स्टेप एट द एंड ऑफ
ईच राउंड स्वैप द मॉडिफाइड एल, क्योंकि यहाँ पे एल आपका मॉडिफाइड हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जो ये पहले हर एक राउंड में जो ये कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जो ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट होगा वो किसकी जगह आ जाएगा, इसी लेफ्ट हाफ की जगह आएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम स्वैप कर देते हैं। ये जो चेंज लेफ्ट है इसको हम राइट में पुट कर देते हैं, और जो अनचेंज राइट है इसको हम लेफ्ट में पुट कर देते हैं, और जो नया ये टेक्स्ट फॉर्म होता है उसमें हम फिर अगला राउंड सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम नए वाले टेक्स्ट पे लगाते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? श्रद्धेय, सुशील या जितने लोग हाथ खड़े किए थे? यस। अभी तो किसी को कोई इशू नहीं है? नो सर। ठीक है, ओके, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, इस पर्टिकुलर स्लाइड को सभी लोग, और जब नोट करना तो हाथ खड़े कर दीजिएगा एवरीवन। मैं आप लोग का वेट करूंगा। आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको अपने नोट्स में लिखनी होंगी। अब सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन स्टेप्स फॉर्म अराउंड, यहाँ पे ब्रॉडली क्या हो रहा है, या तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम परम्यूट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, सो परम्यूटेशन, यही जो परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन के स्टेप्स हैं, दे फॉर्म अ वन राउंड। द नंबर ऑफ राउंड्स आर स्पेसिफाइड बाय द एल्गोरिथम डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन हु इज डिजाइनिंग योर एल्गोरिथम, या एल्गोरिथम की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ राउंड्स डिसाइड होते हैं। वंस द लास्ट राउंड इज completed,
then the two sub blocks R and L are concatenated. Of course, जब आपका लास्ट राउंड, जैसे मान लो आपने 16 राउंड डिसाइड किए हैं कि आपके इंक्रिप्शन स्कीम में होंगे, तो लास्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तो जो R एंड L हाफ्स हैं उनको कंकेट कर दिया जाएगा in order to form the ciphertext block, और वही concatenated जो ब्लॉक हो आपका फाइनल ciphertext ब्लॉक होगा. The process of decryption in Pfister cipher, ये Pfister cipher का ही एग्जांपल है DES, तो Pfister cipher भी हम यूज कर सकते हैं इसके आगे. The process of decryption in Pfister cipher is also is almost similar. Pfister cipher में भी यही सारे स्टेप्स होते हैं, बस अंतर क्या होता है कि जहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट यूज करना था आप वहाँ पे साइफर टेक्स्ट यूज करोगे. वही चीज यहाँ पे लिखा है कि instead of starting with a block of plain text and sub keys used in encryption are used in reverse order. यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में चीजें करते हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट और सब कीज की जगह क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट और सब कीज को हम यूज करते हैं. ठीक है, चलिए ये भी लिख लीजिए आप लोग. इसके बाद एक और स्लाइड है, बस that will suffice our discussion on this DES. नोट करने के बाद हाथ खड़ा कर दीजिएगा. सर आप म्यूट पे हो गए हैं. हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो राधा? सर आपका माइक म्यूट था, वही बता रही. बेटा मैं माइक म्यूट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं भी बोलते बोलते थक जाता हूँ ना. इससे पहले भी मेरी क्लास बनी रहती है लगातार, ये दूसरी क्लास होती है, वो भी 120 बच्चों की. ओके सर. चलिए लिख लिया है सब लोग ने इतना. एक और स्लाइड हम लोग कर लेते हैं. यस सर. यस सर. यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो DES से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. ठीक है, अब तक हम लोग फिस्टर साइफर की बात कर रहे थे, जो कि जिससे आपका DES ओरिजिनेट हुआ है. ठीक है, पर बेसिकली जो DES है उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करने होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जो ब्लॉक का साइज होता है वो डिफाइंड होता है. कितना होता है? 64 बिट्स होता है. ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं.
So the block size in your DES is of 64 bits. The key length जो क्या होता है भाई, दो चीज होती है, एक तो आपका ब्लॉक होता है, दूसरा आपके साथ एक सीक्रेट की भी होती है। तो जो की लेंथ होती है दैट इज 64 बिट्स। DES हैज एन इफेक्टिव की लेंथ ऑफ 56 बिट, लेकिन DES में जो इफेक्टिव की लेंथ होती है, एक्चुअल की लेंथ होती है, वो कितनी होती है? वो आपकी 56 बिट्स होती है। क्यों? Since 8 of the 64 bits of key are not used by encryption algorithm, क्यों? क्योंकि उनको हम चेक बिट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। आकाश बेटा माइक ऑफ कर लो। ये टहलते हुए क्लास करोगे तो क्या होगा? एनीवे, खैर, तो जो की होता है वो बेसिकली एक्चुअली में 48 बोल रहा हूँ, 56 बिट का होता है, ठीक है। देन DES is based on two fundamental attribute of cryptography, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन, जिसको परम्यूटेशन भी आगे चल के बोल रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह कोई और चीज को रिप्लेस कर देना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिसको हम कंफ्यूजन भी बोलते हैं कि पहले तो यहाँ पे ये था, अब यहाँ पे कुछ और आ गया, ठीक है। और ट्रांसपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है? कि एंटिटीज की पोजीशंस को चेंज कर देना। जो पहले यहाँ था उसको यहाँ कर दिया, जो पहले यहाँ था उसको यहाँ कर दिया, जो पहले यहाँ था उसको हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और हम लोग दोनों चीज कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम लेफ्ट हाफ में कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और ट्रांसपोजिशन भी हम कर रहे हैं क्योंकि जब उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में और राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में कर देते हैं। तो हम बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के दोनों फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो ट्रांसपोजिशन हो, दोनों को हम यूज कर रहे हैं। एंड DES कंसिस्ट ऑफ 16 स्टेप्स, जो कि मैंने अभी बोला भी हुआ था कि DES में बेसिकली 16 राउंड्स होते हैं, जहां पे हर एक राउंड आपका सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। इसको भी छाप लो सब लोग जल्दी से। और मैं इंटेंशनली माइक ऑफ करता हूँ, डोंट वरी, मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। मैं माइक ऑफ कर दिया हूँ, कर देता हूँ कि 2 मिनट के लिए मैं सांस लूँ, चुप रहूँ, पानी वानी पी लूँ। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लें।
हो गया सबका? यस सर। ठीक है। यस एक सर। एक चीज और है, एक स्लाइड और उसको हम और शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम DES को इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअली में, तो उसमें क्या क्या होता है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आपके सामने 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, अब इस 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट में सबसे पहला क्या होता है, इनिशियल परम्यूटेशन। इनिशियल परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से हम जो 64 बिट्स होते हैं उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, उनके बिट्स को रैंडमली हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद उस चेंज फॉर्म में के प्लेन टेक्स्ट को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, इनिशियल परम्यूटेशन। ठीक है, उस इनिशियल परम्यूटेशन को करने के बाद जो आपका ये चेंज 64 बिट्स का पैटर्न होता है उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट होता है LPT मतलब लेफ्ट प्लेन टेक्स्ट, दूसरा होता है RPT राइट प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, और एग्जैक्टली वही काम जो हम लोग साइफर टेक्स्ट क्या बोलते हैं फिस्टा साइफर में डिस्कस कर रहे थे वही करना शुरू कर देते हैं। नाउ ईच LPT एंड RPT गो थ्रू 16 राउंड ऑफ इंक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी ये हर एक each LPT and RPT go through 16 round of encryption process. In the end, ये इंक नहीं ऐड होगा, at the end LPT and RPT are rejoined and final permutation is performed। मतलब ये 16 राउंड्स होने के बाद आपके पास जो कंकेटेड 64 बिट्स मिलते हैं उसमें फिर से आप फाइनल परम्यूटेशन करते हो। ठीक है, फाइनल परम्यूटेशन कर देते हो। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्टेड आपकी टेक्स्ट होता है, रिजल्टेड स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती है, वही आपका 64 बिट साइफर टेक्स्ट होता है जिसको आप आगे चल के ट्रांसमिट कर देते हो रिसीवर को। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? तब सोच रहे हो इतना ज्यादा क्या इसमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इस रीजन सिर्फ यही है कि हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को इनकोड कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसे रहस्यमय बना सके उतना हमारी कोशिश रहती है। लेकिन इसका लूपहोल है आपकी की। अगर आपके पास की है तो आप चाहे जितना नाटक कर लो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ ही जाएगा। ठीक है ना, कि अगर सही बची हुई है तो ठीक है, नहीं बची हुई तो गए काम से। क्लियर है इतना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। anyone having any question till now? क्योंकि हमारा ये DES खत्म हो गया था। क्या है बोलो? सर कह रहे हैं कि मतलब अगर हमें की अगर शेयर करना हुआ तो वो कैसे शेयर करेंगे फिर? हाँ बेटा, यही इशू ही रहता है इसमें, इसीलिए सिमेट्रिक उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये सिमेट्रिक। अभी ये सिमेट्रिक आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस इशू को। ठीक है, यस सर। अभी इसके डिसएडवांटेजेस पे बात होनी है आगे चलते, इसलिए परेशान ना हो। लेकिन जितना हमने बताया उतना क्लियर है कि नहीं, ये मेन क्वेश्चन है मेरा। यस सर। ठीक है, तो नोट इट डाउन, नोट कर लो। एक ही मिनट बाकी क्लास का, नोट कर लो, या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लास बंद करूँ, जैसा कहिए। नोट कर लिए ज़्यादा बेटर है, प्लीज नोट इट डाउन।
चलिए आज की क्लास बंद करें। समझ में आ गया सबको? एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है भाई। Yes, sir. थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.